नमस्ते, मेरा नाम संजना जमवाल है। आप कुछ दिन से मुझे जानती है, जैसे मैं एनिमल केयर के लिए उनकी मदद वगैरह करती हूँ, उनके वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले ही या ना शायद कुछ हफ्ते पहले ही कुछ कानून बनाए गए गौ माता के लिए और अन्य जीवों के लिए भी। अब जैसे महाराष्ट्र में कानून बनाया गया है कि अगर आप डॉग पाल रहे हैं, अगर आपका पेट है, तो आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा म्यूनसिपैलिटी से, टीएमसी से यानी। मुझे ये कहना था करके कि आप ईयरली 400 लेंगे और ऊपर से रजिस्ट्रेशन का 2000 होगा। ये कौन सा कानून है? ये तो पहले नहीं था। लाइसेंस आप कह रहे हो तो ये लाइसेंस की बात अलग है, चलो माना हमने लाइसेंस हम बना भी सकते हैं उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुआ ये करके आप रजिस्ट्रेशन के भी मनी लोगे। अगर हमारे पास 6 से ज़्यादा है या 5 से ज़्यादा है तो यानी आप तो मतलब पैसे कमाने की बात कर रहे हो। ये कौन सा तरकीब हुआ? प्लस आपको ईयरली आपको 400 चाहिए, ये कौन सा आया? आप पहली बात तो मुझे टीएमसी से सीधा पूछना है करके, आप पहली बात तो उनकी कुछ केयर नहीं करते हो। आपका स्टेरिलाइजेशन जो होता है, जो हम लोग अभी कॉल करते हैं आपको, तो आप स्टेरिलाइजेशन के लिए लेके जाते हो। तो आप जब लेके जाते हो उस टाइमिंग पे आप ऐसा नहीं लेके जाते करके आपकी जो अडल्ट है उन्हें ही नहीं लेके जाते, आप बच्चों को भी लेके जाते हो, प्रेगनेंसी वाले फीमेल्स को भी लेके जाते हो, या जो बीमार है उनको भी लेके जाते हो, लेके जाके यहाँ पे डाल देते हो। अगर कुछ मर भी जाते तो या लास्ट स्टेज पे रहते तो उन्हें इंजेक्शन करके आप मार देते हो। दूसरा कानून कि जैसे शहर में गाय वही रख पाएगा, गाय माता वही रख पाएगा जिसके पास 5000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी, वही गौ पालन कर सकता है। और वहाँ जहाँ पे राजस्थान है वहाँ पे उन लोगों के पास इतनी ज़मीन तो है ही नहीं। आपको स्लॉटर हाउस बनाना है, यानी आपको कत्ल खाना रेडी करना है राजस्थान में, वापस आपके नखरे चालू हो गए। अगर आपको कुछ एनिमल्स लॉ नहीं पता तो मैं आपको कुछ एनिमल्स लॉ बता देती हूँ। क्रुएल्टी टू एनिमल्स इंक्लूडिंग कैटल सच एज सेक्शन 429 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 429 के तहत आपको ईयरली आपका जुर्माना भी रहेगा और प्लस उसके बाद आपको आप जेल में भी जा सकते हो अगर आप एनिमल्स को तकलीफ देते हो तो। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स, यानी जो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें, मुझे बताइए आपने कितने स्लॉटर हाउस यानी कत्ल खाने बंद किए? और दूसरी बात तो ये, आपने क्या कभी देखा है कितने अनलाइसेंस्ड इंडिया में स्लॉटर हाउस है यानी कत्ल खाना है? मैं बताती हूँ, देर आर एस्टिमेटेड 30,000 अनलाइसेंस एंड इलीगल स्लॉटर हाउस इन इंडिया। यानी 30,000 से भी ज़्यादा स्लॉटर हाउस है यहाँ पे इंडिया में ही। और सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस मैं बताती हूँ आपको कहाँ पर है। सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस तो मुंबई में डियोलर एबॉटोर में है, जो लोग के जहाँ पे ईस्टर्न सबब ऑफ मुंबई में। और ये लार्जेस्ट इन एशिया इन 1971। ये 1971 से ये स्लॉटर हाउस है। क्या आपको लॉ पता है? अगर आप गौ माता को मारते हैं तो मैं बताती हूँ आपको, द पेनल्टी फॉर स्लॉटर ऑफ काउस, calves, bovines and bulls and bullocks has been increased to minimum of 10 years। यानी 10 साल के ऊपर से भी आपको जेल हो सकती है और फिर उसके बाद आपकी 5 लाख आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप इन्हें कुछ भी हार्म पहुंचाते हैं तो। और दूसरी चीज़ ये कि आप एनिमल सेक्रीफाइस इज इलीगल इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। रूल 3 स्लॉटर हाउस रूल्स 2001। यानी अगर आप बलि चढ़ा रहे हो तो ये भी गैर कानूनी ही है। आपको इसके लिए भी जुर्माना बढ़ सकता है और उसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इसके लिए। और रहा कॉस्मेटिक टेस्ट, यानी आप जो मटेरियल्स रेडी हो रहे हैं मेकअप के लिए, जो पार्लर की मटेरियल्स आप रेडी कर रहे हो, ये पहले एनिमल्स के ऊपर होता है, फिर उसके बाद हमारे ऊपर आता है। जैसे ये वीडियो पीपल फार्म वालों ने भी बताया करके कि एनिमल्स के ऊपर जो कॉस्मेटिक्स यूज्ड वगैरह है वो कैसे है, क्या किस चीज़ से करते हैं, ये एनिमेटेड वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, आप जाके भी देख सकते हो। इफ केरला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम हैव नो लॉज प्रोहिबिटिंग काउ स्लॉटर। यानी यहाँ पे गाय के कत्ल खाने हैं, गौ माता के कत्ल खाने हैं, वहाँ पे प्रोहिबिटिंग नहीं है, यानी वहाँ पे अब तक बंद किए गए नहीं, वहाँ पे लॉज ही नहीं। ऐसा क्यों है? कभी आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो ही हमारा देश आगे जाएगा। और मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे गौ माताओं को बचाइए, जितना हो सके आप वेगन बनिए, वेजिटेरियन बनिए। आपको नहीं पता यहाँ के हमारी जो गाय माता है उन्हें यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी देशों में।
यानी थाईलैंड का एक वीडियो है, मैं आपको अभी शेयर करूँगी ये वीडियो। उसमें दिखाया गया किस तरह से एनिमल्स यानी हमारी गौ माता जी को मारा गया है 6-7 टाइम्स, उनके हेड पे हैमर से डैश किया गया। आफ्टर दैट उनकी नेक से जो उनकी नेक काटी गई। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है, इनकी जो स्किन रहती है, इनकी स्किन से ही आपका जैकेट बनता है, जो आपको चमड़े के बहुत शौक रहते हैं, आपके बेल्ट बनते हैं, आपके डिज़ाइनर क्लोथ्स वगैरह या जो भी वुलन के क्लोथ्स रहते हैं, जो आपको सॉफ्ट क्लोथ्स चाहिए, ये इनके ही स्किन से बनते हैं, एनिमल्स के ही स्किन से बनते हैं। और ये अफेक्ट हमें नहीं होता, ये उन्हें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तकलीफ होती है उन्हें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ जितने भी कत्ल खाने हैं आप बंद करिए। और ये जो कानून लाया गया है गाय माता के लिए और अन्य जीवों के लिए, ये पहले बंद कीजिए। वरना मैं तो कह रही हूँ, एक बार काली माता जी अगर उससे मैं आ गई ना, फिर राम राम कहिए या कुछ और कहिए, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।